अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने बड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक इजिली पहुंच जाए। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर के अंदर दो नाम थे, एक मैट्रिक्स था और एक डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस तो हमने डिस्कस कर लिया, मैट्रिक्स की टाइप्स, उसको ऐड कैसे करते हैं, उसको हमने माइनस कैसे करने हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, रियल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के साथ आज हम देखते हैं बेटा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है डिटर्मिनेंट। बेटा अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो, डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स का बेटा होना जरूरी है, उसी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डी ऑफ टी ऑफ ए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको बेटा हम ए मॉड सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको सीधी लाइन में लिखा और ये हमारे पास ए बी सी एंड डी। तो ये बेटा हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका है। ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे करना है। फाइंड बेटा होता है कि ए डिटर्मिनेंट जो होता है उसको हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी माइनस नॉन डायगोनल जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सी बी या बी सी। ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट। उससे आगे दो चीजें और आ जाती हैं कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है कि सिंगुलर कौन से मैट्रिसेस होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। तो बेटा सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। मैं बात क्या कर रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ए मैट्रिक्स है क्या ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर, तो आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो वो बेटा इक्वल टू 0 आ जाए देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आ जाए देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये दो चीजें। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 10, 5, 4 एंड 6। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है, हमने इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको मेथड बताया है। देखते हैं बेटा, इसको पहले लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद इसको एक दफा हम दोबारा लिख लेते हैं 10, 5, 4 एंड 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, 10 6 जार कितना होता है 60 माइनस 4 5 जार कितना होता है 20। तो 60 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, तो ये बेटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट है -5, 8, -3 एंड -7। इसको सॉल्व करते हैं। -5, 8, -3, -7। इसका बेटा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, 7 5 आर 35, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब इसको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस डिटर्मिनेंट की समझ आई होगी। ठीक है, एक पार्ट इसका रहता है वो आपने खुद कर लेने। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस
ये 4 पार्ट थे, उसमें से मैंने 2 उठा लिए हैं, एक ए और एक डी, ठीक है, बाकी दोनों इस जैसे ही हैं। अब सिंगुलर बेटा कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, 0 के। और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, वो क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर। तो इसको बेटा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले 1 को a इक्वल टू 5 3 3 2, ठीक है, इसका ले लेते हैं बेटा डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही अगर 0 के इक्वल आएगा तो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर कब होगा, जब 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने ले लिया जी डिटर्मिनेंट इसका 3 3 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1। और 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, जब 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब वो क्या है, नॉन सिंगुलर। तो यहां पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद हम चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, डी इज इक्वल टू 2 0 0 एंड 0। इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट, डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 0 0 एंड 0। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ, माइनस इस 0 को किससे करेंगे, 0 के साथ। तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 0 जार 0 माइनस 0 0 जार 0। तो डी डिटर्मिनेंट बेटा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। जो 0 के इक्वल आए वो क्या होता है आपके पास, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स डी इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। आई होप सो कि आपको इन 2 क्वेश्चंस की समझ आई होगी। कल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। अगर आपको समझ आई है तो एक अच्छा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।